अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अच्छा, डेट्स गुड, शाबाश जी। अच्छा बच्चों, आज के टॉपिक के अंदर हमने मोमेंटम और इम्पल्स और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। मोमेंटम, इम्पल्स, इनके कॉन्सेप्ट, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके ग्राफिकल डिस्प्ले, इनके इलास्टिक और इन इलास्टिक जो इससे रिलेटेड कोलिजन्स हैं, ये सारी बातें इस लेक्चर में हमने पढ़े हैं। और ध्यान से फिर बैठिए और हर पॉइंट को, हर बात को समझिए ताकि कोई बात मिस ना हो जाए। अच्छा जी, पहला हमारा पॉइंट इसमें मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आपने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, और इतना पढ़ा तो मोमेंटम तो पता ही होगा। अच्छा चलो, मैं ना मोमेंटम का फार्मूला लिखता हूँ, पी एम और वी, ये मोमेंटम है ना। अच्छा, मोमेंटम में पी के ऊपर भी मैं एरो लिख रहा हूं और वी के ऊपर भी एरो लगा रहा हूं। मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, और ये स्केलर है। तो सबसे पहली बात मोमेंटम के बारे में आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे ये प्रोडक्ट है किसकी? मास और वेलोसिटी की। तो ये लीजिए, ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और ठीक है ना, मास एंड वेलोसिटी की ये प्रोडक्ट आ गई। अच्छा, इसमें मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने ये आपके सामने लिखा वेक्टर, और वेलोसिटी भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो स्केलर कौन है? और आराम से बैठे हो, बताओ स्केलर कौन है? सर ये मास स्केलर है। अच्छा, यहां से एक बात समझ आई भी, क्या समझ आई? हमें ये पता चला एक स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, और एक स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? वेक्टर ही बनेगा। और पहली बात पता चली सर, क्या जब भी एक स्केलर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हो गई तो क्या मिलेगा? और वही वेक्टर ही मिलेगा। तो ये मोमेंटम भी वेक्टर और वेलोसिटी भी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है। अच्छा सर, मोमेंटम अगर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन भी होगी तो डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन कहाँ पे होगी? देखो आपके फॉलोअर्स होते हैं ना, वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी फॉलोअर्स होते हैं ना, तो ये भी देखो भाई, ये फॉलोअर कौन से हैं? मोमेंटम वेलोसिटी का फॉलोअर है, इसने इसको फॉलो किया हुआ है। जिधर जिधर वेलोसिटी उधर उधर मोमेंटम, तो मोमेंटम वेलोसिटी के पीछे पीछे भागेगा। और ठीक है ना, तो वेलोसिटी और मोमेंटम इनकी डायरेक्शन सेम होगी। तो मैं क्या कहता हूं, मोमेंटम फॉलो करता है वेलोसिटी को, तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये दोनों डायरेक्शन क्या होंगी? सेम होगी। और ठीक है ना। अच्छा सर, सेम होगी तो फिर क्या मतलब? अगर एक बॉडी है, ये वो मूव करके जा रही है, देखो भाई उसकी ये वेलोसिटी है, तो बताओ इसका मोमेंटम किधर को होगा? उसका मोमेंटम भी इधर को होगा, उसका मोमेंटम भी इधर को ही होगा। अब दोनों में एंगल देखो, वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों में एंगल बताओ क्या है? वेलोसिटी भी इधर, मोमेंटम भी इधर, दोनों पैरेलल है, इनके दरमियान में एंगल 0 हो गया। तो मोमेंटम और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अच्छा सर, अगर मोमेंटम बढ़ाना हो तो क्या करें? मोमेंटम बढ़ाना है तो भाई दो काम करें। क्या सर? मास बढ़ा दे, बंदा मोटा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा खाए ना, तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ाएं तब मोमेंटम बढ़ जाए, तो मास और वेलोसिटी इनमें से किसी भी कंपोनेंट को बढ़ाने से मोमेंटम ने इंक्रीज हो जाना है। आपके पास देखिए भाई, मोमेंटम m और ये v, आप अगर मोमेंटम में m को 2 टाइम कर देते हैं, ये 2 टाइम, तो बताओ भाई मोमेंटम क्या होगा? सर ये मोमेंटम भी 2 टाइम्स हो जाएगा। और मास को 2 टाइम किया तो मोमेंटम क्या हो गया? वो भी 2 टाइम। अच्छा सर, साथ वेलोसिटी को भी 2 टाइम कर देते हैं। लो भाई, मैंने वेलोसिटी को भी 2 टाइम कर दिया। अब क्या बना रिजल्ट? अब क्या बना? ये भी 2 है और ये भी 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 4, यहाँ पे क्या लिखूंगा? 4। मोमेंटम 4 टाइम्स हो गया। और जब मास 2 टाइम हुआ, वेलोसिटी 2 टाइम हुआ, तो मोमेंटम इन दोनों की प्रोडक्ट है, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो गया। और ठीक हो गया ना। तो सर ये सारी बातें तो किए जा रहे हैं, पर मोमेंटम है क्या यार? बताया तो है, मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी होती है। मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को हम कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ कह सकते हैं, अभी हमें पता चलेगा इसके अलावा क्या कह सकते हैं। देखो, दो किस्म के ऑब्जेक्ट की स्टेट हो सकती है, एक रेस्ट हो सकती है और एक कोई बॉडी मूव कर सकती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो सर रेस्ट पे वेलोसिटी ने क्या होना है? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगी, ठीक है।
ये मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 0। सर अगर हमें ये एरो नहीं पसंद, हमें ये दो लाइनें भी नहीं पसंद, तो ना पसंद तो भी पसंद अपनी अपनी, मैं क्या करूं, तो आप ना लगाए दोनों, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। एक बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो मोमेंटम के फार्मूले में v की वैल्यू यहाँ 0 लगाएं, मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे मोमेंटम भी 0। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो लाजमी तौर पर उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। सर वेलोसिटी होगी तो उसका मोमेंटम भी होगा। सर मोमेंटम सिर्फ मूविंग बॉडी का होता है, रेस्ट बॉडी का नहीं होता। अब मैं रेस्ट पे हूँ, कोई मोमेंटम नहीं, मैं मूव कर रहा हूँ, है मोमेंटम। तो सर क्या मतलब, मोमेंटम की ऐसी क्वांटिटी है ये रेस्ट और मोशन के दौरान में फर्क कर रही है। रेस्ट वाली बॉडी का मोमेंटम नहीं, मूविंग बॉडी का मोमेंटम है। तो मोमेंटम असल में एक प्रॉपर्टी है, किसकी, मोशन की प्रॉपर्टी है। मोमेंटम एक क्वांटिटी ऑफ द मोशन भी है, और ठीक है ना, मोमेंटम क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ मोशन। एक बॉडी कितना मूव कर रही है, द क्वांटिटी ऑफ अ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज द मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ अ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज मोमेंटम। हम क्या कह सकते हैं, मैस इन मोशन भी मोमेंटम बनता है। तो मोमेंटम असल में क्या है, मैस इन मोशन क्या बनाएगा, मोमेंटम बनाएगा। अच्छा सर, मोमेंटम और न्यूटन का कोई लॉ आपस में अटैचमेंट है इनकी? हाँ है। मोमेंटम और न्यूटन का लॉ कौन सा है, क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। विच लॉ रिलेट्स मोमेंटम एंड फोर्स। मोमेंटम और फोर्स को कौन सा लॉ रिलेट करता है, तो मोमेंटम और फोर्स को न्यूटन सेकंड लॉ रिलेट करता है। सर कैसे रिलेट करता है, यहाँ पे बताइए। ये आपके सामने मैं क्या करता हूँ, फोर्स बना देता हूँ। अब फार्मूला हम जानते हैं, फोर्स क्या होता है, ये होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और यही होता है ना फोर्स। अब ये फोर्स, सर ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला यहीं पास से आया, कहीं दूर से नहीं आया। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक आर्टिकल है इम्पल्स का, वो जानते हो ना इम्पल्स, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इन दोनों में ये इम्पल्स का फार्मूला, अभी इम्पल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, इधर ही ध्यान करें। इन दोनों में से मैस कॉमन ले लें, आपके पास ये फार्मूला बनेगा। अच्छा जी, ये आपके पास, या डायरेक्ट ही कर लें, एम बी एफ क्या है, ये फाइनल मोमेंटम, एम बी आई क्या है, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करेंगे, ये क्या बनेगा, चेंज इन मोमेंटम। और फोर्स और ये टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल इधर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा डेल्टा पी, और ये टाइम, ये भी इंटरवल है तो आप इसको भी इंटरवल में बदल देते हैं। तो ये फोर्स और मोमेंटम के दरमियान में एक रिलेशनशिप बन गया। तो विच लॉ रिलेट्स फोर्स एंड मोमेंटम, अब पता चल गया, न्यूटन सेकंड लॉ। एमसीक्यू बन सकता है, न्यूटन सेकंड लॉ बन सकता है। सर ये फोर्स है, हम इसे आम देखें भी क्या के नेट फोर्स कहते हैं। फोर्सेस जहां पे भी होती है ना, हम उनको नेट फोर्स कहते हैं, अनलेस स्पेसिफाई ना किया गया हो, हम नेट फोर्स ही कहेंगे, नेट फोर्स ही कहेंगे। अच्छा सर, यहां से हमें पता क्या चला, फोर्स क्या करती है, फोर्स क्या करती है, मैं किसी के ऊपर धक्का लगाता हूं, ठीक है, धक्का लगाऊंगा, उस फोर्स ने क्या करना है, सर फौरन से देखें, नेट फोर्स ने पी में डेल्टा लगा देना है, ये क्या बात हुई, और फोर्स ने पी के साथ डेल्टा लगा देना, मोमेंटम को चेंज कर देना है। सर जब भी किसी का मोमेंटम चेंज हुआ, लाजमी तौर पर किसी ने धक्का दिया होगा, और जब भी किसी का मोमेंटम चेंज होगा, किसी ने तो क्या कोई काम दिखाया होगा ना, और किसी ने तो उस पर फोर्स लगाई है, तब जाके उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। तो फोर्स क्या करती है, सर ये मोमेंटम में चेंज करती है, फोर्स क्या करती है, मोमेंटम में चेंज करती है। अच्छा सर, फोर्स की डायरेक्शन और मोमेंटम की डायरेक्शन, नहीं 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 नहीं, फोर्स की डायरेक्शन और मोमेंटम में चेंज की डायरेक्शन आपस में एक ही होंगे, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और मोमेंटम में चेंज एक ही डायरेक्शन रखेंगे। अच्छा अब देखो भाई, मैंने अभी आपको इम्पल्स का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, अब मैं इम्पल्स मजीद एक्सप्लेन करता हूं। देखें जी, इम्पल्स हमारे पास डेली लाइफ में ऐसी बेशुमार एग्जांपल हैं जब हमने फोर्स क्या करते हैं, बहुत थोड़े टाइम इंटरवल में बदलती है। सर क्या मतलब, फोर्स और टाइम इंटरवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर कैसे इंपॉर्टेंट है, और स्पोर्ट्स इस पे बेस करती हैं, और मार्शल आर्ट्स इसी पे बेस करती हैं। जब भी आप फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे लगाएंगे तो वहां पे इंपल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इंपल्स
ये देखिए फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट को इम्पल्स कहते हैं, फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट को इम्पल्स कहते हैं। ये मैंने लिखा आपके सामने इम्पल्स। इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं या जे से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। वो कहीं आई लिखा होता है, कहीं जे लिखा होता है। सर हम क्या करें, जो आपकी बुक में है वो करें। अच्छा, इम्पल्स आई और जे। अब मैंने अभी आपको बताया इम्पल्स आई या जे है, और ये क्या है, फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट है। और ठीक है ना, फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट। अभी अभी देखा फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट क्या होता है सर, एम बी एफ माइनस एम बी आई। वो एम बी एफ माइनस एम बी आई ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो मैं इसे क्या कहूंगा, मैं इसे कहूंगा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। तो इम्पल्स क्या है, सडन चेंज इन मोमेंटम। सर मोमेंटम में अगर कहीं तब्दीली हो जाती है वो भी अचानक, सर अचानक ना हो तो इम्पल्स नहीं बनेगा, तब भी बनेगा। तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज। अब की बात हमने इम्पल्स को क्या कहना है, चेंज इन मोमेंटम कहना है। फोर्स और टाइम के साथ ये भी कहेंगे। अब बेटा देखो इम्पल्स कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। एग्जांपल हो सकती है जैसे एक बैट्समैन क्या करता है, हिट करता है बॉल को और वो लगा छक्का। क्या, कितने टाइम के लिए फोर्स लगी सर, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए हिट लगी और गया। ये हमारे पास है इम्पल्स, यहां पर आएगा। अच्छा सर और क्या हो सकता है, देखो एक मार्शल आर्टिस्ट क्या पंच करता है किसी दूसरे को, तो क्या लगेगा सर, सर कितने थोड़े से टाइम के लिए पंच ने अपनी फोर्स ट्रांसफर कर दी, तो क्या बना, और क्या बना ये इम्पल्स। सर हम क्या करते हैं, गोल्फ बॉल को हिट करते हैं, तो क्या है, इम्पल्स है। सर फिजिक्स पढ़ पढ़ के तंग आ गए हैं और हम क्या करते हैं, दीवार को मुक्के मारना शुरू कर दे हैं, तो ये भी फिजिक्स ही आप अप्लाई कर रहे हो ना यार। क्या है, ये भी इम्पल्स का कॉन्सेप्ट इधर भी होगा, ठीक है। अच्छा इम्पल्स का कॉन्सेप्ट आपको पता चला। इम्पल्स मैंने अभी बताया था, अभी क्या बताया था, और भूल गए हो, सब भूल गए हो। अभी बताया था कि इम्पल्स के कॉन्सेप्ट में फोर्स टाइम इंटरवल के लिहाज से चेंज होती है। वो कैसे होती है, वो कैसी होती है, मैं अभी आपको बताता हूं। एक तो मैं यहाँ पे पहले आपको ग्राफ बना के देता हूँ इम्पल्स का, और कैसे बनेगा, और दूसरा ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए जी, ये आपके पास है, अगर एक फोर्स और टाइम इनके दौरान में ग्राफ बनाता हूँ। सर ग्राफ जैसा मर्जी बनाए, ठीक है। मैं अभी आसानी के लिए क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ। अच्छा अब देखिए, आप इसका एरिया लेते हैं, और एरिया क्या होगा, यहां पर मैं इसका एरिया लेता हूं। एरिया ये इसकी लेंथ बनेगी और इतनी इसकी हाइट बनेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। तो एरिया न्यूमेरिकली यानी उसकी मैग्नीट्यूड फोर्स और टाइम इन दोनों की प्रोडक्ट है। देखो मैंने यहाँ इक्वल नहीं लिखा, एरिया एफ टी की इक्वल नहीं है। देखो भाई इसकी साइड, ये देखो एफ फोर्स है, टी टाइम है, ये न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, हकीकत में ये सारे पैरामीटर इक्वल नहीं। देखो ना यूनिट में इक्वल नहीं होते। एरिया का यूनिट क्या होता है, और एरिया का यूनिट है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर होता है ना। एरिया का यूनिट ये होता है, ये। और एफ टी का क्या यूनिट होता है, एफ टी फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट। फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट क्या है, डेल्टा पी। और डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का यूनिट क्या है, मोमेंटम का यूनिट आप इसके फार्मूले से देख सकते हैं। ये फार्मूला एम मैस है, और मैस का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपके पास बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो दोनों के यूनिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब एरिया और एफ टी क्या है, इम्पल्स। एफ टी क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ इम्पल्स, ये चेंज इन मोमेंटम एरिया की इक्वल नहीं है भाई, नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और एरिया का यूनिट है स्क्वायर मीटर। भाई कैसे इक्वल हो सकते हैं सर, फिर बार बार हम क्यों कहते हैं, भाई हम कहते हैं उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, और मैग्नीट्यूड भी तो होती है ना यूनिट के अलावा। तो एरिया की मैग्नीट्यूड और एफ टी यानी इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम की मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्वेश्चन क्या बना हमारे पास, इम्पल्स और मोमेंटम के यूनिट्स सेम है। क्या यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इन्हें हम प्यार से क्या कहते हैं, इन्हें हम न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। अभी मैं आपके सामने एक एनिमेशन दिखा रहा हूं,
उस एनिमेशन में मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए एक टॉय बस या एक बड़ी बस ही है, इसकी एग्जांपल ली है। अच्छा देखो भाई, इस बस का मास है 200 केजी है और वेलोसिटी इसकी 50 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मोमेंटम बन जाएगा। अच्छा, मोमेंटम भी 10,000 न्यूटन सेकंड बन जाएगा। अब आप देखें, मैंने 3 बसेस बनाई हैं। चेंज इन मोमेंटम देखें भाई क्या है। फाइनल मोमेंटम 0 है, आप देखें एनिमेशन में, और इनिशियल मोमेंटम क्या था, कर दिया था 10,000 बना। दोनों का डिफरेंस ले 10,000 और 0 का, तो क्या बना 10,000। तो मोमेंटम में चेंज नहीं बदल रहा, मोमेंटम में चेंज नहीं बदल रहा, मोमेंटम में चेंज 10,000 है, यानी इंपल्स कितना है 10,000 है। तीनों ही सिचुएशन में बसेस की इंपल्स सेम है, इंपल्स सेम है, चेंज इन मोमेंटम सेम है। अच्छा, पहले वाली बस 3 सेकंड के बाद रुकती है। अब जरा दूसरी देखिए, दूसरी 2 सेकंड के बाद रुकी, इंपल्स कितना है सेम। 3 सेकंड वाले में भी इंपल्स उतना, 2 सेकंड वाले में भी इंपल्स उतना, लेकिन 2 सेकंड वाली 2 के बाद रुक गई थी। सर 2 के बाद रुक गई थी, ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब है, देखो अगर उनका इंपल्स सेम, मोमेंटम सेम है, आगे बंदा मैंने बड़ा बनाया, जरा जो है ना उसे रोकने वाला बड़ा एक जिन बनाया हुआ है, तो रोकने वाला जितना ताकतवर होगा उतनी ही जल्दी बस रुकेगी। अब तीसरे में देखें, सिर्फ 0.5 सेकंड के बाद बस रुक गई। इंपल्स इसका वही है जो पहली 2 का है, चेंज इन मोमेंटम इसका वही है जो पहली 2 का है। कितना है 10,000। क्यों, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस लेंगे ना आप। अच्छा जी, अब आपके पास ये 0.5 सेकंड में देखो आगे कितना हैवी बंदा मैंने बनाया, उसने फौरन से बस को रोक दिया। तो हमें क्या पता चला, सामने वाली फोर्स बढ़ती जाएगी तो टाइम इंटरवल घटता जाएगा। पहले में कोई रोकने वाला नहीं था, 3 सेकंड के बाद रुकी खुद से ही। ठीक है, दूसरे में एक हल्का बंदा रोकने वाला था, वो 2 सेकंड के बाद उसने रोक दिया। तीसरे में बहुत भारी बंदा था, उसने 0.5 सेकंड में रोक दिया। इस सारे से हमें क्या पता चला भाई, इधर आ जाओ, ये देखो इंपल्स कांस्टेंट है, इंपल्स कांस्टेंट है। जब भी कोई बॉडी स्लो हो रही हो और एंड पे जाके रुक जाना है, इंपल्स कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है, फोर्स और टाइम इंटरवल, देखो भाई टाइम इंटरवल और ये फोर्स, तीसरे बस में टाइम इंटरवल कम था, इसका मतलब है रोकने वाला बंदा, फोर्स बहुत ही ज्यादा थी। तो सर हम अपनी फोर्स बढ़ाना चाहते, क्या करें यार, खाओ पियो और मोटे हो जाओ। नहीं सर, खाया नहीं जाता, क्या करें। देखो भाई टाइम घटा लो, अपनी स्पीड किसी काम की जितनी आप बढ़ाओगे, टाइम जितना कम करोगे, फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और टाइम इंटरवल कम होता जाएगा, फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, उम्मीद है इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा। इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, एक ए और बी। और कॉन्सेप्ट देखने के लिए अब आपको जो समझ आया है, आपने उसका टेस्ट के तौर पर देखना है कि आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व या नहीं। पहले क्वेश्चन समझे। एक बॉल के ऊपर मैंने 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को फेंका और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आया 10 मीटर पर सेकंड में। इसको टाइम कितना लगा इस सारे काम में, 1 सेकंड में। अच्छा, अब दूसरी दीवार है, फिर ये 20 मीटर पर सेकंड से फिर बॉल को फेंका और बॉल वापस 18 मीटर पर सेकंड से आया, वो भी 1 सेकंड में। इधर 10 से आया था, इधर मैंने क्या लिखा, 1 से आया था। ये सिर्फ आपको समझने के लिए ये मैंने क्वेश्चन लिखा। अब आपको क्या बताना है, इन दोनों में ग्रेटेस्ट चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेटेस्ट क्या होगी, एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट, मोमेंटम ग्रेटेस्ट चेंज, और इंपल्स ग्रेटेस्ट कौन सी सिचुएशन में होगा। सबसे पहले वेलोसिटी में चेंज। अच्छा देखो भाई, वेलोसिटी में चेंज, इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल की डायरेक्शन के ऑपोजिट, देखो फाइनल ऑपोजिट है ना, वो ऑपोजिट है ना, और इनिशियल कितना है
20 है। अगर इनिशियल है आपके पास 20 और फाइनल कितना है 10, फाइनल डायरेक्शन अपोजिट है, तो अब आप क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा वी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, इनिशियल वेलोसिटी है 20। लेकिन सर आपने गलती कर दी। मैंने क्या गलती कर दी, फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन इनिशियल से अपोजिट है, तो एक माइनस लगा दें। तो अब आपके पास क्या होगा, -10 और -20 -30 मीटर पर सेकेंड। हमने ना इसकी मैग्नीट्यूड देखनी है। ग्रेटेस्ट में हम क्या देखेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड। तो सर इसकी मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, इसकी मैग्नीट्यूड बनेगी 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में चेंज। अब इसमें भी ऐसे ही देखें, ये 20 है और ये 18 है। आप दोनों का डिफरेंस लें जैसे मैंने पहले लिया था, और ठीक हो गया ना, लो ना डिफरेंस है, या मैं ही करता रहूंगा। देखो भाई, फाइनल वेलोसिटी 18 है और ये 20 है। देखो फाइनल अपोजिट है, तो -18 और ये -20। फाइनल में से इनिशियल, इनिशियल है ही 20 और फाइनल 18, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अपोजिट है। तो ये क्या बन गया, ये 2 और 1 3 -38 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड ले, और बताओ ना, मैग्नीट्यूड ले लो ना, और मैग्नीट्यूड में माइनस है, नहीं लिखते। ये आ गया। अब पहले क्वेश्चन का आंसर दो, ग्रेटेस्ट चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में, ए या बी में। ए में 30 आई, बी में 38 आई, तो कौन सा रिजल्ट होगा, कौन सा होगा 38। कौन सी सिचुएशन है, बी है, तो मैंने टिक किया बी को, बी में ग्रेटेस्ट चेंज इन वेलोसिटी। अब उसके बाद है एक्सेलरेशन। अब याद करो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी में चेंज। एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिसमें वेलोसिटी में चेंज मैक्सिमम, उसमें एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। और कुछ याद आया पल्ले है आपके, माशाल्लाह तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार, है। वेलोसिटी में चेंज मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन भी, वो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी में चेंज मैक्सिमम किस में आया था, ये देखें बी में। तो यहां पे भी मैं क्या लिख सकता हूं, इसके लिए भी बी वाला ऑप्शन, यानी इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद है ग्रेटेस्ट चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब आप देखें, चेंज इन मोमेंटम है, क्या बनेगा, डेल्टा पी और एम डेल्टा वी। अगर इन दोनों बॉल्स, दोनों सिचुएशन में मैस सेम है, और मैस सेम है, तो मोमेंटम में चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी में चेंज पे। तो जिसका वेलोसिटी में चेंज मैक्सिमम, उसका मोमेंटम का चेंज भी मैक्सिमम। और वेलोसिटी का चेंज मैक्सिमम किस में था, ये बी में, और बी में है ना, ये देखो ग्रेटेस्ट चेंज इन वेलोसिटी बी में। तो ग्रेटेस्ट चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, बी में। तो मैंने कहा था ना, मोमेंटम किसे फॉलो करता है, वेलोसिटी को, और चेंज इन मोमेंटम किसे फॉलो करता है, चेंज इन वेलोसिटी को। ओके जी, ये आपके पास ग्रेटेस्ट चेंज इन मोमेंटम, इसकी मैग्नीट्यूड किसके अंदर आ गई, बी में। अब इम्पल्स देखते हैं, इम्पल्स कौन सी सिचुएशन के अंदर है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। सर कहानी खत्म हो गई, वो अगली गाल ही नहीं है भाईजान। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स सर एक क्वांटिटीज हैं, तो चेंज इन मोमेंटम बी में मैक्सिमम है, तो ग्रेटेस्ट इम्पल्स भी किस में होगा, बी में होगा। तो समझ आ गई। अच्छा बच्चों, अब एक और क्वेश्चन है, अब ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कोई क्वेश्चन पीछे गलत ना हो आपका। ये दो डायग्राम फिर से मैंने बनाई हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे। ये वेलोसिटी टाइम ग्राम, ये भी वेलोसिटी टाइम डायग्राम। जो पहले क्वेश्चंस थे उन्हीं का आंसर फिर हमें चाहिए, लेकिन अब की बार ग्राफ में से। अच्छा, ये वाई एक्सिस इसका वेलोसिटी है, और टाइम एक्सिस कौन सा है, टाइम ही है यार, एक्स एक्सिस। अब आप दोनों में चेक करते हैं ग्रेटेस्ट चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में ग्रेटेस्ट चेंज क्या होगा। अब आप फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे ग्रेटेस्ट चेंज के लिए। तो आपके पास
ग्रेटेस्ट चेंज में डेल्टा वी वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा ये वेलोसिटी इनिशियल 10 थी तो फाइनल क्या है इसकी, ये देखो भाई फाइनल -6 है तो ये -6 और इनिशियल वेलोसिटी 10 आ गई, ये बन गया -16 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसकी अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, 16 मीटर पर सेकेंड। अब आप सेकंड में इसमें देखें, यहां पर भी डेल्टा वी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितनी है और गौर से देखो ये लाइन फाइनल है ना, ये देखो कहाँ जा रही है, ये -1 पे जा रही है, ये मैंने -1 लिखा। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये फाइनल तो ये इनिशियल 10 है, ये बनेगा -11 मीटर पर सेकेंड। इसकी मैग्नीट्यूड बन जाएगी 11 मीटर पर सेकेंड, तो ये मैग्नीट्यूड बन गई ना। अब आपके पास मैग्नीट्यूड 11 और इसकी 16, ग्रेटेस्ट चेंज इन वेलोसिटी किस में होगा, मैग्नीट्यूड में। ये ए में 16 था, बी में 11 था, तो इसमें ज्यादा है। ये कौन सी सिचुएशन है, ए, तो मैं यहां लिखूंगा ग्रेटेस्ट ए में ज्यादा है। उसके बाद एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी आपको बताया मैंने, क्या बताया, एक्सेलरेशन किसे फॉलो करता है, वेलोसिटी में चेंज। और वेलोसिटी में चेंज ज्यादा किस में था, आए बोल दे नहीं हो तुसी की हो गया जी, कुछ तो बोलो। वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। वेलोसिटी में चेंज ग्रेटेस्ट किस में है, ये देखो ऊपर ए में, तो एक्सेलरेशन भी किस में होगा, वो किस में होगा एक्सेलरेशन भी, वो भी सर ए में ही होगा, तो इसको मैंने ए टिक कर दिया। अब ग्रेटेस्ट चेंज इन मोमेंटम, ये देखो ग्रेटेस्ट चेंज इन मोमेंटम, सर चेंज इन मोमेंटम किसे फॉलो करता है, वो मैस और डेल्टा वी। यार आपको बताया नहीं अभी भी, मोमेंटम में चेंज वेलोसिटी में चेंज को फॉलो करता, बताया या नहीं बताया, और बताया है ना, ये देखो डेल्टा वी और डेल्टा पी, तो वेलोसिटी में चेंज डेल्टा पी इसे फॉलो करेगा। ग्रेटेस्ट वेलोसिटी में चेंज ए में है, तो इसकी भी ऑप्शन क्या बनेगी, ए बनेगी। ए का मतलब क्या है, ये पहला, और बी का मतलब है सेकंड केस। अब है इम्पल्स, इम्पल्स तो होते ही सर मोमेंटम में चेंज है, और इम्पल्स तो होता ही मोमेंटम में चेंज है ना, डेल्टा पी, इसका भी क्या रिजल्ट बनेगा, ए में, और ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसका हिस्सा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। कंजर्वेशन, कंजर्व का मतलब क्या होता है, महफूज कर देना, प्रोटेक्ट कर देना भाई, जिससे कोई खतरा नहीं हो, जिससे कोई नुकसान नहीं, उसे हम कहते हैं कंजर्व। और ठीक है ना, जो आप स्टडी कर रहे हैं अगर उससे कोई खतरा नहीं है, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, कोई चुरा नहीं सकता, तो यार ये तो कंजर्व है, कमाल है, तुम कंजर्वेशन ऑफ स्टडी किए जा रहे हो। अच्छा अब देखो भाई, आपके सामने मैंने दो बॉल्स बनाए, मैस m1 और m2, और इनकी वेलोसिटी v1 और v2, दोनों ही मूव कर रहे हैं। इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 और v1, m1 v1, और इसका मोमेंटम क्या होगा, m2 और v2, m2 और v2। इन दोनों का इकट्ठा मोमेंटम शुरू है ना, और ये शुरू है, तो m1 v1 m2 v2 ये इसका इनिशियल मोमेंटम होगा। सर फिर टक्कर कर गए, और ये देखो कोलिजन हो गया, और कोलिजन के बाद सर फिर ये मैस m1 और m2 और वेलोसिटी v1, और इसके ऊपर मैंने छोटा सा प्राइम डाल दिया, यह देखो, और इसके ऊपर भी प्राइम डाल दिया। ये प्राइम क्या शो कर रहा है, ये वेलोसिटी में चेंज हो गया ना, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, और ये दरमियान में कोलिजन हुआ, इनिशियल फाइनल कोलिजन। अच्छा फाइनल वेलोसिटी v1 प्राइम और फाइनल वेलोसिटी v2 प्राइम आ गया। अब यहाँ पे देखो भाई, मोमेंटम इसका क्या बनेगा, m1 v1 प्राइम, और इसका मोमेंटम m2 v2 प्राइम। टोटल मोमेंटम फाइनल में क्या होगा, फाइनल, ये फाइनल सिचुएशन, m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम, ये दोनों यहां जमा कर दिए फाइनल मोमेंटम। तो सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है भाई, सुनो सुनो, इनिशियल मोमेंटम किसी भी इंसिडेंस से पहले और किसी भी इंसिडेंस के बाद, और किसी काम से पहले और बाद, किसी कोलिजन से पहले या बाद, किसी एक्सप्लोजन से पहले या बाद, मोमेंटम आपस में इक्वल होगा। यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, और कुछ तो बोलो, सेम होंगे। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल होते हैं। इनिशियल मोमेंटम ये, फाइनल मोमेंटम ये, दोनों होंगे आपस में इक्वल। इसे क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। सर लीनियर क्यों कहा आपने, लीनियर मतलब एक लाइन में, देखो यार मैं एक लाइन में जा रहा हूं तो लीनियर,
समझिए। और सर अगर तुम गोल घूमना शुरू कर दो तो फिर एंगुलर मोमेंटम बनेगा, वो नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो लीनियर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, तो सर अब क्या करें, ये पॉजिटिव है इस साइड पर ले आए, तो ये बनेगा पी आई माइनस पी एफ और इज इक्वल टू 0। और सर ये क्या बना, और मोमेंटम में चेंज है ना, मोमेंटम में चेंज है तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। तो हमें एक नई बात पता चली। सर नई बात क्या पता चली, देखो भी पहली बात, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब बोल दो, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम है वो एक ही है न, सेम है न, एक जैसे न, पहली बात। दूसरा सर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब भी होगी चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, और सारे का नेट चेंज इन मोमेंटम 0 होगा। अब जरा ना न्यूटन्स का लॉ और मोमेंटम आपस में कोई अटैच थे ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, निकालो जरा अटैचमेंट इनकी, अभी देखते हैं। फोर्स डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और यही है ना, आई गल नहीं मंदे। और ये देखो डेल्टा पी यहां पर मैं अगर अप्लाई कर देता हूं, ये 0 बन गया ना, डेल्टा पी 0 बन गया, और बन गया ना, ये फोर्स है, ये नेट फोर्स है, डेल्टा पी यहां 0 लगा दें तो क्या बना, एफ नेट फोर्स, ये 0 ओवर डेल्टा टी, और ये बनेगा नेट फोर्स 0। सर क्या मतलब, समझ नहीं आई, वो आ गई है समझ। सर जब भी मोमेंटम कंजर्व होगा क्या क्या काम होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, इनिशियल फाइनल मोमेंटम एक बराबर, चेंज इन मोमेंटम 0, और नेट एक्सटर्नल फोर्स भी 0। सर नेट एक्सटर्नल फोर्स जिस पे 0 हो उसे तो आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। यस, यही तो बात मैं बताना चाहता हूं। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आइसोलेटेड सिस्टम को। और किससे शो करता है, और बोल दो ना, और चुप क्यों रहते हो, आइसोलेटेड सिस्टम। तो सर आइसोलेटेड सिस्टम और कंजर्वेशन मोमेंटम का कोई गहरा ताल्लुक है भाई, इनकी रिश्तेदारी है ना खत्म होने वाली। सिस्टम आइसोलेटेड होगा, एक्सटर्नल फोर्स नेट 0 होगी तो मोमेंटम कंजर्व होगा, नहीं तो सर नहीं होगा। और ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम सर क्या है, जिसपे कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स ना लग रही हो। सर क्या मतलब, यार मैंने कमरे च अगर खुदा ना खासा बंद करके बल्ब कुंडी ला के चले जाओ, मैं आइसोलेटेड हो गया, बाहर से ना कोई इंटरेक्शन मुझसे कर सकता, ना मैं बाहर जा सकता हूँ। यार एक गैस के सिलेंडर के अंदर गैस को फिल करके बंद कर दो, और उसमें से ना अब निकालनी है ना डालनी है, सर वो क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया, और ये आइसोलेटेड सिस्टम है। और ठीक है, अच्छा सर ये तो सारी बातें सही हैं, अगर एक्सप्लोजन होगा तो तब कैसी सिचुएशन बनेगी। अच्छा अभी देख लें नेक्स्ट क्या बन सकता है एक्सप्लोजन। सर ये देखिए, ये आपके पास एक बॉल, कैनन बॉल है, एक तोप का गोला है, ठीक है, एक बॉम्ब है। सर ये तो भी रुका हुआ है ना, रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो इसका मोमेंटम भी इनिशियल 0 होगा, और उसके बाद ये रेस्ट पे है ना भी, और ये एक्सप्लोड कर जाता है, एक्सप्लोड करता है तो किधर जाएगा, इसका कोई हिस्सा ऊपर चला जाएगा, कोई हिस्सा इधर चला जाएगा, कोई हिस्सा इधर चला जाएगा, मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मैं आसानी के लिए 2 ही पार्ट्स लेता हूँ, आपकी बुक में भी 2 ही आते होते हैं, तो लें जी, मैंने 2 पार्ट्स ले लिए, एक इधर ही चला गया और एक इधर चला गया। एक्सप्लोजन के बाद ये बॉम्ब 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सर क्या ये ऊपर वाला मैस स्मॉल है, नीचे वाला मैस बड़ा है, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, फौरन से बताओ। सर इसका होगा, और नहीं नहीं इसका कहां से होगा, अभी मैंने क्या बताया था, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होते हैं, कुछ तो बोलो, सेम होते हैं। ये में मैस 1 है और ये मैस 2 है, इसका मोमेंटम क्या होगा, P1, इसका मोमेंटम क्या होगा, P2, और यही होगा ना। अब आपके पास इनिशियल है, ये इनिशियल मोमेंटम 0, इनिशियल है रेस्ट पे ये बॉम्ब 0, और फाइनल एक नहीं 2 हिस्से हैं, एक ऊपर को जा रहा है एक नीचे को जा रहा है। तो अब अप्लाई कीजिए, क्या इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल है, तो मैं इनिशियल और फाइनल को इक्वल कर देता हूं। मैं ये कहता हूं, ये लीजिए इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, इनिशियल मोमेंटम 0 और फाइनल एक नहीं है 2 हैं। सर 2 कौन से हैं, P1 और दूसरा P2, और फाइनल में 2 मोमेंटम, समझी, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट।
एक अप जा रहा है एक डाउन जा रहा है, तो किसी एक के साथ क्या लगा देता हूं मैं, नेगेटिव लगा देता हूं। अब ये माइनस इस साइड पर आ जाए तो P2 इज इक्वल टू P1। सर पता क्या चला, इन दोनों पार्ट्स का मोमेंटम इक्वल होगा। जब भी कोई बॉम्ब पहले रेस्ट पे हो और एक्सप्लोड हो जाए तो सर उसके दो पीस अगर जो होते हैं उन दोनों पीसेस का मोमेंटम सेम होगा, मोमेंटम P1 भी P2 भी। और एक्सप्लोजन के केस में समझ आ गई भाई, कोई बात पीछे ना रह जाए, पहली एक्सप्लेन कर दी। दूसरी एक्सप्लोजन सर, तीसरा भी तो हो सकता है ना। अच्छा जी, तीसरा क्या है, अगर एक बॉम्ब मूव करके जा रहा है और ये तो रेस्ट पे था ना, मूव करके जा रहा है और आगे दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तो सर अब क्या होगा, सर ये भी तो वही था, नहीं नहीं नहीं, ये पहले क्या था, रेस्ट पे था और फिर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई बॉल मूव करके जा रहा है तो उसका शुरू का मोमेंटम भी है, इस केस में क्या था, जीरो। मूव करके जाएगा तो उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं होगा और वो एक्सप्लोड होके दो हिस्सों में तकसीम हो गया, ठीक है, एक अप और एक डाउन या कहीं भी। अब इसके मोमेंटम कैसे बनेगा, वही जो भी एग्जांपल बता रहा हूं, दो हिस्सों में तकसीम हो गया, वो फार्मूला इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, यार अभी बार बार बता के थक चुका हूं, क्या होगा, इक्वल होंगे। इनिशियल मोमेंटम एम और वी आपस में क्या हुए, वो बोलो, ये इनिशियल है ना, जो कुछ हुआ इस जगह हुआ, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, यहाँ पे दो पीस बने, इससे पहले और इससे पहले एम और वी मोमेंटम, एम और वी मोमेंटम, और इसके बाद एक नहीं दो मोमेंटम, एक है M1V1, मैंने लिखा M1V1, दूसरा M2V2, ये मैंने लिखा M2 और V2। तो अगर वो पार्ट्स में कोई बॉडी डिवाइड हो जाती है तो उसका मोमेंटम ऐसे लेंगे। ये तीन तरह के मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूं। अच्छा, क्वेश्चन में देखें, एक 40 kg बॉडी है, जैसे ये कोई बड़ी बॉडी है, मूव्स विद 20 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड मूव करती है और स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट मतलब दो हिस्सों में, इनटू टू पार्ट्स, जिनके मैसेज क्या है 10 kg है और दूसरा कौन सा है 30 kg, इनमें बदल जाती है। अब है 10 kg बॉडी मूव करे अगर 30 मीटर पर सेकेंड से, तो 10 kg बॉडी 30 मीटर पर सेकेंड, जैसे ये स्मॉल बॉडी ये बड़ी बॉडी 10 kg 30 से मूव कर रही है, तो देन मोमेंटम ऑफ द 30 kg बॉडी क्या होगी, 10 kg मूव करती 30 मीटर पर सेकेंड से, तो 30 की बॉडी कितना मोमेंटम रखेगी। तो क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, और यही लगेगा ना। तो मैं इसी को यहाँ पे लिख लेता हूँ, एम वी, ये आ गया M1V1 M2 और V2। अच्छा भाई, मैस क्या है 40 और इसकी वेलोसिटी कितनी है 20। अब एक स्मॉल बॉडी थी, उसका मैस कितना है 10, और स्मॉल बॉडी 10 kg मूव किससे कर रही है, 10 kg मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड से, 30 मोमेंटम ऑफ 30 सेकंड वाले का मोमेंटम, यानी इसका मोमेंटम फाइंड करना है। ये M2 और V2 मोमेंटम है, मोमेंटम को P कहते हैं, ये 2 लिखा है मैंने, P2 लिख दिया। अब 4 2 टाइम 8 और ये दो जीरो बन गए, और ये 10 और ये क्या बन गया 300 प्लस P2, इस पैरामीटर को इधर ले आए, 800 माइनस 300, और ये मोमेंटम 800 से 300 माइनस करेंगे क्या बन गया 500 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बन गया। तो ठीक है, इस तरह तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए। अच्छा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कॉमन वेलोसिटी का। कॉमन वेलोसिटी क्या होती है, देखो भाई, कॉमन वेलोसिटी अगर आपके पास ये दो मार्कर हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, पहला मार्कर दूसरे से टकराता है, टक्कर के बाद ये दोनों एक साथ जाना शुरू हो जाते हैं, तो समझिए ये मूव करते हैं, टकराया, टकराने के बाद एक साथ मूव किए, टकराने से पहले अलग अलग वेलोसिटी थी, टकराने के बाद एक ही वेलोसिटी। अब एनिमेशन में भी देख सकते हैं, एक बड़ी बॉडी एक कार से टकरा रही है और टकरा कर दोनों एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं भाई, कॉमन, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी सेम हो जाए तो कॉमन वेलोसिटी का प्रॉब्लम है, आफ्टर कोलिजन सेम होगी वेलोसिटी तो कॉमन वेलोसिटी।
कॉमन वेलोसिटी जब भी आए तो इसका शॉर्टकट आपने फौरन से फाइंड कर लेना है, अप्लाई कर देना है। ये देखिए कॉमन वेलोसिटी ऊपर है टोटल मोमेंटम और टोटल मोमेंटम, और नीचे आपके पास आ गया टोटल मास। और ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है, टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास इज द कॉमन वेलोसिटी। जैसे देखें भाई, इस केस में देखें टोटल मोमेंटम और टोटल मास, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो क्या बनेगा, m1 v1 m2 और v2, नीचे टोटल मास है, मास m1 और मास m2, ये आ गया, ये कॉमन वेलोसिटी। एग्जांपल अब यहाँ पे है, एक ट्रक है वेइंग 2500 kg, मूविंग विद वेलोसिटी 21, ट्रक है 2500 kg का और 21 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो देखिए भाई, ये आपके पास आ गया m1 और ये इसकी वेलोसिटी है v1, ये पैरामीटर आ गया। नेक्स्ट है कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार वेइंग 1000 kg, सेकंड वाला मास m2 और स्टेशनरी है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं ट्रक और ये दोनों का इंपैक्ट होता है, टक्कर होती है, कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। बाद में वो एक ही वेलोसिटी से मूव करते हैं, एक सिंगल 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 वेलोसिटी से। तो सर क्या होगा, वैल्यूज आप लगा देते हैं। अच्छा देखो भाई, मैं यहाँ पे m1 क्या है, m1 2500 है, ये 2500 और इसकी वेलोसिटी कितनी है 21, ये 21 आ गया। उसके बाद m2, कार का मास m2 है 1000 और कार की वेलोसिटी कितनी है, ओ कितनी है, इधर ध्यान रखो, v2 क्या है 0 और इसकी वेलोसिटी 0 है ना। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, और स्टेशनरी की शॉप नहीं है, स्टेशनरी का मतलब 0 होता है। अच्छा जी, मास m1, सर मास m1 पहले का मास m1 कितना था 2500, ये मैंने 2500 लगा दिया, और सर दूसरे का मास m2 कितना 1000, ये 1000। और जिसने भी 0 से दोस्ती की वो कभी ना बचा, हमेशा याद रखो 0 से दोस्ती नहीं करनी, 0 से नहीं दोस्ती। ये देखो 1000 ने 0 से दोस्ती की, खत्म, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अच्छा अब यहां पर देखें, ये आपके पास आ गया 2500 मल्टीप्लाई 21, 2500 और 1000 क्या बनता है 3500 बनता है। सर ये 2 0 उड़ गए, उड़ा दो, और 5 का पहाड़ा आंदा जे तो 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 टाइम्स 5 7 टाइम्स, और ठीक है 7 का टेबल पढ़े 7 और 21। अच्छा सर 7 1 टाइम और 7 3 टाइम्स, 5 और 3 बचे, और क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई 3 15 मीटर पर सेकेंड। तो कॉमन वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। इलास्टिक कोलिजन, सर देखिए भी इलास्टिक कोलिजन क्या है, फर्ज कीजिए ये मेरे पास मार्कर है, अब देखिए इलास्टिक होगा नहीं, मैं मार्कर अभी नीचे फेंक दूंगा, फेंका मैंने, सर ये फेंक दें आप, नीचे फेंकूंगा जमीन से टकराएगा, क्या टकराने के बाद दोबारा मेरे हाथ तक आ जाएगा, सर नहीं आएगा ना, मार्कर है बेचारा, बॉल थोड़ी है, इसका मतलब इसने इलास्टिक कोलिजन नहीं किया। सर अगर क्या हो भाई, अगर मगर क्या, आप एक बॉल ये नीचे फेंकते हैं जमीन के ऊपर, इसका मास है m, इसकी वेलोसिटी है v, ये जमीन से कोलाइड करता है, कोलिजन के बाद दोबारा एग्जैक्ट उसी पोजीशन के ऊपर आ जाता है, और दोबारा उसी पोजीशन के ऊपर आ जाता है, उसी पोजीशन के ऊपर आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, और ठीक है। अच्छा अब आइडियली बात करें, 100% आइडियल इलास्टिक कोलिजन तो है ही कोई नहीं, आइडियल इलास्टिक कोलिजन 100% नहीं है। सर इसमें क्या हुआ, देखें भी क्या हुआ, जहां से चला वहीं वापस आ गया, वो ऐसे ही है ना, इसने अपनी मूवमेंट को ऐसे ही रखना है, चलती रहनी है ये मूवमेंट, इसमें तो कोई एनर्जी में कमी नहीं हुई, जितनी एनर्जी से वापस आया था उतनी ही एनर्जी से यहां तक आ गया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सर एनर्जीज कौन कौन सी, अच्छा अभी देखो, एक है ये मूव करके नीचे आया, और नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आने से मूव किया, मूव करने में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, मूव करने में आए कुछ तो बोलो, काइनेटिक एनर्जी होती है।
इलास्टिक कुलेयन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। और ठीक है, इलास्टिक कुलेयन के अंदर टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। इलास्टिक कुलेयन के अंदर मोमेंटम जो टोटल है सर वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। और समझाई बात की? तो सर ये जो दो पैरामीटर हैं भाई इनको छोड़ दे। सर इनको क्यों छोड़े यार? कुलेयन हो इलास्टिक या हो इन इलास्टिक, इन दोनों ने नहीं बदलना, कसम खाई है इन्होंने। टोटल एनर्जी ने कसम खाई थी, कहती मैं नहीं बदलना, कुलेयन इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो, हमने माना। टोटल मोमेंटम ने भी कसम खाई, भी क्या कसम खाई? कहती मैं नहीं बदलना, चाहे कुलेयन इलास्टिक हो या फिर इन इलास्टिक हो। और रोला किसका? इलास्टिक इन इलास्टिक में रोला किसका है? वो मसला किसका है भाई? काइनेटिक एनर्जी का है। सिर्फ रोला कौन, पंगा कौन डाल रहा है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इलास्टिक, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है कंजर्व तो इन इलास्टिक। तो यहां पर देखें मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा, लेकिन मैंने लिखा भाई क्या? ये नहीं है कंजर्व। टोटल एनर्जी मैंने लिखा, टोटल एनर्जी क्या है? और क्या है? वो भी कंजर्व है, कांस्टेंट है। मोमेंटम भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या है? कांस्टेंट है। तो देखो प्रॉब्लम कहां चल रहा है? काइनेटिक एनर्जी का, इनइलास्टिक और इलास्टिक में। ना टोटल एनर्जी का है ना टोटल मोमेंटम का है। और बात समझ आ रही? दोनों में मोमेंटम कंजर्व है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। अच्छा सर देखें, अगर इसमें मोमेंटम टोटल कंजर्व है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? वो जीरो होगा। थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, वो बताया था कि नहीं बताया था? चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। अच्छा सर अगर इन इलास्टिक कुलेयन में टोटल मोमेंटम कंजर्व है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फिर से जीरो होगा। अच्छा सर अगर ये इलास्टिक कुलेयन है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी का क्या कहेंगे? मैकेनिकल, और सुना है ना मैकेनिकल क्या होता है? मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों मैकेनिकल होते हैं। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं? है कुछ तो बोलो। मैकेनिकल होते हैं। इसमें मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है जी भाई, इसमें मैकेनिकल एनर्जी एम ई क्या है? कांस्टेंट कंजर्व है। अच्छा भाई इनइलास्टिक में आ जाए, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ही नहीं है, कहानी खत्म हो गई। तो इसमें क्या मैकेनिकल, वो एम ई क्या है? मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है? नहीं भाई नहीं, और नहीं हो भाई, नहीं नहीं है कंजर्व, इसने बदल जाना है। तो मोमेंटम का कोई रोला नहीं, रोला काइनेटिक एनर्जी का पहले नंबर पे और रोला मैकेनिकल एनर्जी का। समझ आ रही बात की? अच्छा सर ये इलास्टिक कुलेयन है और 100% इलास्टिक कुलेयन है, परफेक्टली इलास्टिक कुलेयन है। इसमें एक बॉडी मूव करके आ रही है, जिस वेलोसिटी से आ रही है उसी वेलोसिटी से वो वापस आ रही है। आप बताएं चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, ये रीबाउंड होके आया ना, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? मैं यहाँ पे ये चेंज इन मोमेंटम को क्वेश्चन आ जाता है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? देखो भाई फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? एम, ये इनिशियल था ये फाइनल था, एम और वी मल्टीप्लाई होंगे माइनस एम वी। और चेंज है ना, चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम एम माइनस वी और इनिशियल मोमेंटम एम मल्टीप्लाई ओ एम मल्टीप्लाई वी। ये दोनों क्या बन गया? माइनस एम वी माइनस टू एम वी बन गया। तो चेंज इन मोमेंटम माइनस टू एम वी आ गया। अच्छा ये बॉडी नीचे गई वापस आ गई, इसे रीबाउंड भी कहेंगे। ये रीबाउंस हुआ 100% आइडियल रीबाउंस हुआ, और इसके अंदर मोमेंटम में चेंज माइनस टू एम वी है, जीरो नहीं है। बच्चे इसको जीरो कर देते हैं भाई, नहीं ना, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल एम माइनस वी, इनिशियल एम वी, दोनों को माइनस किया, माइनस टू एम वी बन गया ना। अच्छा जी, ये सारी कहानी मैंने किसकी बताई? इलास्टिक कुलेयन की बताई। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा सर इन इलास्टिक कुलेयन में क्या होगा? किस तरह का एक बॉल कैसा होगा? कैसा होगा भाई? कैसा होगा? कैसा होगा? देखो भाई ये बॉल मैंने नीचे फेंका और ये जमीन से टकराया, ओ होगी ना टक्कर, ये जमीन है ठीक है। सर इससे वापस आके इसने यहां तक आना है? ना जी ना, इसने यहां तक नहीं आना, सिर्फ यहां तक आया।
अब ये कौन सा है, ये इनइलास्टिक कोलिजन है, ये अपनी पहली पोजीशन पर आया ही नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, अब क्या मोमेंटम कंजर्व है? यस, मोमेंटम कंजर्व है। सर ये तो अपनी पहली जगह पर आया ही नहीं है, फिर कैसे मोमेंटम कंजर्व है? अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन लूंगा, उसमें मजीद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मोमेंटम इस बॉल का नहीं, मोमेंटम पूरे सिस्टम का होता है, ये याद रखना। ये बॉल अर्थ से टकराया, वापस पहली जगह पर नहीं आया, आपके फौरन ज़हन में आएगा सर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं हो पाई, मोमेंटम का रोल ही कोई नहीं। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होता है। सर क्या ये बॉल सिस्टम का एक हिस्सा और ये जमीन सिस्टम का दूसरा हिस्सा, ये अर्थ, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व होगा। क्या जी, मोमेंटम किस किस का शामिल होगा, बॉल प्लस अर्थ। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मोमेंटम कंजर्व होना है, ये बात याद रखना है। समझ आ रही बात की जी? तो मोमेंटम दोनों केसेस में कंजर्व है। तो सर यहाँ पे बॉल इधर क्यों आ गया था? सर इधर आया था वेलोसिटी, वापस आई थी ना काइनेटिक एनर्जी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी वेस्ट ही नहीं हुई, तो मूव करता हुआ इधर आ गया, मोमेंटम का कोई रोला नहीं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो गई, तो सर इसका मतलब है ये बॉल सही नहीं था, कि पता मार्कर सुटे हुए में। ठीक है। अच्छा भाई, एक हार्ड बॉल आप लें, अर्थ के ऊपर फेंकते हैं, मार्बल फ्लोर के ऊपर, अगर वो जमीन से टकरा कर आपके हाथ तक आता है तो इलास्टिक कोलिजन, ना आए तो इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है। एक आप मार्कर को, एक बॉल को सैंड के ऊपर फेंके, क्या होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा। आप क्या करते हैं, मैं एक, क्या भाई, क्या क्या, एक बॉल को मैं फेंकता हूं किसके ऊपर, सैंड के ऊपर, इनइलास्टिक कोलिजन। एक बुलेट को लकड़ी के ऊपर फेंकते हैं, लकड़ी में जाके फंस जाएगी, तो क्या बनेगी, इन इलास्टिक कोलिजन। और समझ आई ना? देखो भाई, कहीं जंग होती है तो आर्मी वाले क्या करते हैं, रेत की बोरियां सामने लगा देते हैं, वो लगा देते हैं ना भाई, जो भी गोली आएगी रेत की बोरी में फंस जाएगी। तो सर वो सारी गोलियां क्या कर रही है, इन इलास्टिक कोलिजन कर रही हैं। और ठीक है। अच्छा सर, कौन कौन से इन इलास्टिक कोलिजन होंगे? और ठीक है, इलास्टिक का तुम्हें पता चल गया, जहां से चले वहीं वापस आ जाए। तो इन इलास्टिक का पता चल गया, जहां से चले वहां वापस से ना आए। अच्छा, दो बॉल आपस में टकरा रहे हैं, टकराने के बाद कोई उनमें ऐसा कोई ताल्लुक बनता है, वो कहते हैं ऐसे नहीं अलग होना, हम ना अब एक वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो याद रखो भाई ये इनइलास्टिक है, दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई, तो ये क्या बन गया, इनइलास्टिक बन गया। जब भी दो बॉल, दो ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद आपस में स्टिक कर जाएं, तो वो क्या बन जाएगा, इन इलास्टिक कोलिजन बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप क्या करते हैं, एक बॉल हार्ड बॉल लेते हैं और एक सॉफ्ट बॉल लेते हैं, ठीक है यार, एक हार्ड बॉल और सॉफ्ट बॉल नहीं कभी देखे यार, जिसको ऐसे दबाया जा सकता है, सॉफ्ट बॉल, हार्ड बॉल और सॉफ्ट बॉल आपस में टकराते हैं तो कौन सा कोलिजन होता है, याद रहे ये इन इलास्टिक कोलिजन होगा। एक बॉल जिसमें दबना शुरू हो जाए, इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा सर, अगर हम दो बाल दोनों ही दबने वाले, कंप्रेस करने वाले, एक भी दबने वाला बाल दूसरा भी दबने वाला बाल आपस में मार देते हो, ये हाथ पे लग गया, अच्छा आपस में मार देते तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, वो भी इन इलास्टिक कोलिजन बनेगा। और सर एक परफेक्टली इन इलास्टिक होता है, कभी नाम सुना है इसका, ये भी इन इलास्टिक होता है। हाँ जी, क्या एक बॉल दूसरे से फेंके दोनों जुड़ जाए, एक बॉडी दूसरे से फेंके फिर दोनों जुड़ जाए, स्टिक कर जाए, जैसे कोई ग्लू लगाई हो, कोई बॉन्ड लगाया हो, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। समझ आ रही? अच्छा एक और देखें, अगर मैं एक बॉल दूसरे पे फेंकता हूं, ये हार्ड बॉल है और उसके आगे है ये सॉफ्ट बॉल है, और सॉफ्ट फुसफुसा से बॉल है, ये बॉल इसके अंदर ही घुस जाता है, सर क्या मतलब? यार अब डायग्राम बनाना थोड़ी सी औखा काम है। अच्छा अब ये देखें, ये देखें, ऐसे एक बॉल आ गया और ये वाला बॉल यहाँ पे, ए देखो जी, ऐसे घुस गया। अब ये किस तरह का कोलिजन है, इसने अपनी शेप बदल दी, इनइलास्टिक। सर दो गाड़ियां खुदा न खास्ता आपस में टकराती हैं, टकरा के उलट जाती हैं, ये कौन सा कोलिजन होगा, बोलो, इन इलास्टिक कोलिजन होगा। समझाइए, मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम पे मारता हूं, एटम बड़े भूखा था, इलेक्ट्रॉन खा जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है, तो सर कौन सा कोलिजन होगा बताओ, बोल दे नहीं ओए, इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा सर, अगर मैं क्या करता हूं, मैं जंप मार के एक बोट के अंदर बैठता हूं, बोट के अंदर जंप मारता हूं, बोट में बैठ जाता हूं, तो सर ये कौन सा कोलिजन होगा, ये बोल दे नहीं ओए, ये भी इन इलास्टिक कोलिजन है। मैं एक तीर मारता हूं, ठीक है, किसे भी तीर मारना आपने,
किसी शय को तीर मारता हूँ, वो टारगेट को हिट करता है, ये कौन सा कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन है। और सबको समझ आ गई है? इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताएं। मैंने बहुत सारी एग्जांपल दी हैं ताकि आपको हर बात समझ आ जाए। फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन सारी बातों को रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपको ये सारी बातें, ये सारी मेहनत अच्छी लगे, पसंद लगे आपको, तो आपने क्या करना है यार? सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? लाइक करना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।